गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को सिंक्रोनस मोटर। तो देखते जाइए स्टूडेंट्स। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर सबसे पहले किसको बोलेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है। दैट टाइप्स ऑफ मोटर व्हिच रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड इज नोन एज सिंक्रोनस मोटर। मतलब आपका सीधी भाषा में समझना है कि सिंक्रोनस मोटर उस तरह के मोटर को बोलेंगे जो एक सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंक्रोनस मोटर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। सीधी भाषा में याद रखना है कि सिंक्रोनस मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट बाय 3 फेज एसी सप्लाई। ये आपका जो सिंक्रोनस मोटर है जो ऑपरेट करता है वो आपका 3 फेज एसी सप्लाई में स्टूडेंट क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो ये भी लिखना है इट डज नॉट ए सेल्फ स्टार्टेड मोटर। ये आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है तो इसको बोलेंगे इट डज नॉट सेल्फ स्टार्टेड मोटर। अब समझने का कोशिश करिए स्टूडेंट कि सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ns इज इक्वल टू 120 f बाई क्या होता है, t होता है। ये आपका फॉर्मूला को याद करना है। 120 f मतलब फ्रीक्वेंसी और t मतलब क्या होता है, पोल। इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम समझते हैं इसका डायग्राम को। इसका डायग्राम क्या है, तो सिंक्रोनस स्पीड में सिंक्रोनस मोटर में आपका स्टार्टर होता है, एक आपका क्या होता है, रोटर होता है। दो पार्ट होता है स्टूडेंट, एक क्या होता है आपका स्टार्टर होता है और एक आपका क्या होता है, रोटर होता है। अब देखने का कोशिश करो स्टूडेंट, ये बाहरी वाला जो पोर्शन है, ये बाहरी वाला जो लाइन है, देखो ये वाला जो लाइन है ये आपका क्या है, ये आपका जो लाइन है, ये सर्किल जो बाहर से क्या गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टार्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टर बोलेंगे। ठीक है। अब देखो अंदर में एक कनेक्शन क्या गया है, एक देखो नॉर्थ और साउथ, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, देखो एरो करके इंडिकेशन क्या गया है, ये आपका क्या है, रोटर है। इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर का दो पार्ट होता है, एक होता है स्टार्टर, दूसरा क्या होता है, रोटर। तो बाहरी वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टार्टर, और भीतरी वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रोटर। इसका मतलब है कि हम लोग स्टार्टर को किससे कनेक्टेड करेंगे, तो आपको बोलना है स्टार्टर को हम लोग एसी सप्लाई से कनेक्टेड करेंगे और रोटर को हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्टेड करेंगे। फिर से बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर का दो पार्ट होता है, एक होता है स्टार्टर, दूसरा क्या होता है, रोटर। बाहरी वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टार्टर, भीतरी वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रोटर। इसका मतलब रोटर का किससे कनेक्शन होगा, डीसी सप्लाई से कनेक्शन होगा, और आपका स्टार्टर का किससे कनेक्शन होगा, एसी सप्लाई से कनेक्शन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखने का कोशिश करिए, अब रोटर का दो पोल है, एक आपका नॉर्थ है, दूसरा क्या है, साउथ है। अब देखो यहां पर रोटर को भी स्लॉट से डिवाइड किया गया, रोटर का भी ये वाला बहुत सारा क्या है, स्लॉट है। इसका भी दो पोर्शन होगा, एक नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। अब समझने का कोशिश करो कब ये नॉर्थ होगा और कब ये साउथ होगा। इसका मतलब है कि जब एसी सप्लाई देंगे तो एसी सिग्नल उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे जो सिग्नल टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या एसी सिग्नल है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका क्या है, निगेटिव पार्ट है। अब देखो जब यहां पर पॉजिटिव पार्ट आएगा, जब ये पॉजिटिव पार्ट आएगा तो हम लोग पॉजिटिव पार्ट को नॉर्थ कंसीडर करेंगे। जब ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया। अब देखो यहां पर जब ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ में क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है, साउथ। और नॉर्थ में क्या होता है आपका, क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका मतलब ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इसका मतलब अब रोटर क्या करेगा, मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब देखो जब हम लोग पॉजिटिव पार्ट के बाद जब नेगेटिव सप्लाई देंगे तब आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये नॉर्थ अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साउथ में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हो गया, जब निगेटिव पार्ट जाएगा तब। जब निगेटिव पार्ट जाएगा तो नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। इसका मतलब ये जब आपका इधर मूव किया था, अब ये किधर मूव करेगा, अट्रैक्शन के कारण इधर मूव करेगा। इसका मतलब अब ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब रोटर क्या करता है,
आपका मूव करता है। जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर मूव करेगा। जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो रोटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा स्टूडेंट, मूव करेगा। इसका मतलब ये रोटर आपका एक बार इस तरह मूव करेगा, एक बार इस तरह मूव करेगा। इस तरह कब मूव करेगा, जब आपका साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब इस तरह मूव कब करेगा, जब आपका साइकिल क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब है ये आपका इसका क्या है, डायग्राम है। रोटर को किससे कनेक्टेड करते हैं, डीसी सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं। अब स्टार्टर को किससे कनेक्टेड करते हैं, एसी सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं। इसी तरह रोटर आपका क्या करता है, मूव करता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका डायग्राम का एक्सप्लेन हो गया। अब देखो स्टूडेंट इसका मेन फीचर क्या है, मेन फीचर सिंक्रोनस मोटर का क्या है। तो सबसे पहले बोलना है कि सिंक्रोनस मोटर डज नॉट डिपेंड ओपन लोड, मतलब सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, लोड में निर्भर नहीं करता है। लोड आप कैसे लगा दो वो लोड पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब है इफ वी वेरी द लोड, यदि लोड को हम लोग वेरी करेंगे तो स्पीड विल नॉट चेंज। इसका मतलब सीधी भाषा में समझना है कि सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड को चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस मोटर का स्पीड क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड आपका लोड में निर्भर नहीं करेगा। अब देखो समझने का कोशिश करो, सिंक्रोनस मोटर डज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसमें ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। ये अपने सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, टॉर्क प्रोवाइड करवाना होगा। इसका मतलब है वही बोल रहा है इट हैज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर। एक्सटर्नल प्राइम मूवर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस सिंक्रोनस मोटर को मूव करवाएंगे, वही बोल रहा है। उसके बाद देखो सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एंड बोथ लेगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। इसका मतलब है कि सिंक्रोनस मोटर दोनों चीज पर काम कर सकता है, यदि आपका पावर फैक्टर लीडिंग हो चाहे आपका लेगिंग हो। इसका मतलब आपसे बोलना है कि सिंक्रोनस मोटर दो केस में आपका क्या कर सकता है, काम कर सकता है, चाहे आपका लेगिंग पावर फैक्टर हो या तो लीडिंग पावर फैक्टर हो। तो ये दोनों पावर फैक्टर में क्या कर सकता है स्टूडेंट, काम कर सकता है। इसका मतलब हो गया ये आपका सिंक्रोनस मोटर का क्या हो गया, मेन फ्यूचर हो गया। अब देखो समझने का कोशिश करो कि एडवांटेज पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है। अब देखो समझने का कोशिश करो, सिंक्रोनस मोटर रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड। मतलब सिंक्रोनस मोटर आपका जो रोटेट करता है उसका स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता है। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मतलब नो लोड से फुल लोड पर आपका सिंक्रोनस मोटर का स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है वी कैन कंट्रोल द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। मतलब हम लोग सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर को चेंजिंग कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, चेंजिंग द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का चेंजिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर का आपका पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। सिंक्रोनस मोटर हैज हायर टॉर्क देन इंडक्शन मोटर। मतलब दो मोटर का यहां पर कंपेरिजन कर रहा है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, हायर होता है। किसके तुलना में, इंडक्शन मोटर की तुलना में। ये भी एडवांटेज हो गया। अब देखो ए सिंगल सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग द लोड एज वेल एज करेक्ट द पावर फैक्टर इन प्लांट। इसका मतलब सिंगल सिंक्रोनस मोटर, यदि एक सिंगल सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ड्राइविंग द लोड एज वेल एज करेक्ट द पावर फैक्टर इन प्लांट। मतलब प्लांट का पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये आपका ये सब पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, ये चारों पॉइंट क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। अब देखो सिंक्रोनस मोटर का डिसएडवांटेज क्या है। तो क्या बोल रहा है, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये आपका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये आपका इसका ड्रॉबैक है, मतलब डिसएडवांटेज है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इंडक्शन मोटर। मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम होता है वो क्या होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसके तुलना में, इंडक्शन मोटर की तुलना में। ये भी क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद पूछ रहा है सिंक्रोनस मोटर इज मोर कॉस्टली देन इंडक्शन मोटर। मतलब इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो ज्यादा कॉस्ट होता है। ये भी क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया, मतलब डिसएडवांटेज हो गया। तो ये सब पॉइंट जो हो गया, ये जो हो गया स्टूडेंट वो आपका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और ये ऊपर वाला जो हो गया एडवांटेज हो गया। अब देखो एप्लीकेशन क्या है। अब एप्लीकेशन बोल रहा है कि
सिंक्रोनस मोटर इज ए पावरफुल मोटर, ये बहुत अच्छा पावरफुल मोटर है। उसके बाद बोल रहा है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस मोटर का यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं, ये कॉमर्शियल पर्पस में यूज करते हैं। एंड इन डिफरेंट पावर प्लांट, मतलब इसका यूज कॉमर्शियल पर्पस और पावर प्लांट पर्पस में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सिंक्रोनस मोटर, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक लिखना है। उसके बाद पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम क्या है, तो आपको इस डायग्राम को बना देना है। उसके बाद पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर का मेन फीचर्स क्या है, तो यहां से लेके यहां तक लिख देना है। उसके बाद पूछेगा सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है, तो यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर देना, लिख देना है। उसके बाद पूछेगा कि डिसएडवांटेज क्या है, तो यहां से लेके यहां तक लिख देना है। यदि इसका सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन पूछे तो यहां से लेके यहां तक लिख देना है। इसका मतलब ये कंप्लीट पैकेज हो गया सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर यदि आपका शॉर्ट नोट में आए तो यहां से लिखना है, यहां तक इंड कर देना है, एक भी नंबर डिडक्शन नहीं होगा। फुल आपका हम आंसर लिख चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर का विद द डायग्राम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट। यदि कोई चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यहीं पर इंड करते हैं स्टूडेंट। वंदे मातरम।